हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? कहाँ मसरूफ़ हैं जी आजकल? 11th क्लास की जो मैथ है, न्यू बुक आ चुकी है और वो चेंज हो चुकी है। बहुत आसान है बच्चों। वैसे यार आप लोगों की कमाल है, आप लोगों ने जो है वो रोला डाला हुआ है। बड़ी मुश्किल है जी। मुश्किल तो वैसे पहले भी थी और उसी ही लिहाज से आपकी बुक आई है, इतना मुश्किल नहीं है। और अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सर इकराम पढ़ाने वाले हैं ना यार, सोचा करो थोड़ा सा। टेक्निकल बनो थोड़े से। सर इकराम अगर पढ़ाएंगे तो सोचो मुश्किल होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं जी। परमुटेशन कम्बिनेशन का लफ्ज़ सुनकर बच्चों का दिमाग चकरा जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। सवाल करना है आपने। बहुत इजी मेथड होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा और आप कहोगे सर जी मज़ा आ गया। ठीक है, इट्स माय प्रॉमिस। हमेशा की तरह जो बच्चे बैक बेंचर हैं, जो मीडियोकर होते हैं, जिनको मैथ समझ नहीं आती, कोशिश करते हैं समझ नहीं आती, सवाल का पहला स्टेप याद नहीं रहता, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सर इकराम आ चुके हैं यार आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। बहुत इजी मेथड होगा तो स्टार्ट करते हैं। वो कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करो। यार वैल्यू फाइंड करना कोई मुश्किल काम थोड़ी होता है, ये तो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं अगर कहूँ कि 9 फैक्टोरियल, इसको क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क यार आप यूज़ करते थे इंग्लिश में, या आप उर्दू में इसको कहते हैं इस्तजाबिया अलामत। ठीक है, खैर यहाँ पर हम इसको कहते हैं फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो इसको? आप इसको फाइंड कर सकते हो 9 × 7 × 6 × 4, लास्ट तक। कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है। ठीक है, और दूसरी बात, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 9 फैक्टोरियल को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, 9 × 8 फैक्टोरियल। मतलब एक माइनस करके उसके साथ फैक्टोरियल लगा देंगे। मतलब ऐसे, अगर n फैक्टोरियल हो, इसको सॉल्व करना हो तो मैं क्या क्या लिखूंगा? n × n−1। हाँ, मैं इसके साथ फैक्टोरियल लगा सकता हूँ, या इसमें से एक और माइनस करके भी उसके साथ भी फैक्टोरियल लगा सकता हूँ, n−2 और फिर इसका फैक्टोरियल। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी एक तरीका है लिखने का। अब सवाल पे सॉल्व करते हैं। इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ऐसे हो जाएंगे। बहुत आसान है यार। देखो, 10 फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है? और अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गया, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आज के लेक्चर में सिर्फ 4 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, आदत बनाओ। क्या? आदत बनाओ। कौन सी आदत? पूरा लिख देते हैं, बनाओ कौन सी आदत? ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। मैं हर लेक्चर में कहता हूँ, जो भी लेक्चर स्टार्ट करो बच्चों, उसको कंप्लीट करो। मतलब लेक्चर स्टार्ट किया, जब तक एंड नहीं होता तब तक आपने स्किप नहीं करनी कोई भी बात। ठीक है, और किसी और लेक्चर पे या किसी और वीडियो पे स्विच नहीं होना आपने। आपने इसको कंप्लीट देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? 8 फैक्टोरियल। तो हम 10 फैक्टोरियल को लिख देंगे 10.9, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 10 और 9 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद नीचे 8 फैक्टोरियल है, तो यहाँ मैं 8.7 वेवन नहीं करने वाला। 6 वैसे मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ 8 के साथ क्या लगा दूंगा? फैक्टोरियल। वैसे 10 फैक्टोरियल क्या होगा? 10 × 9 × 8 7 6 4, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि नीचे 8 फैक्टोरियल आ रहा है, तो मैंने 8 फैक्टोरियल तक उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि मैं इसको काट दूंगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। 0 फैक्टोरियल ऑलवेज भी 1। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो ये कट गया। 10 और 9 मल्टीप्लाई होंगे तो 90, और मेरे पास आंसर आ गया। वाह जी वाह। हैं जी, मैंने कहा था ना बहुत आसान मेथड होगा। हमेशा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, मैथ तो आपकी क्लियर हो ही जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा पार्ट करते हैं यार। दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है, उसको लिख लेते हैं पहले। दूसरा पार्ट है क्या? दूसरा पार्ट है जी 12 फैक्टोरियल
ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। बहुत आसान है यार। और आई थिंक इसका जो चौथा पार्ट है, तीसरा और चौथा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनुअल पेपर में आ सकते हैं। वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली भावलपुर, साहिवाल, मुल्तान जितने भी बोर्ड हैं उसमें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये बार बार आते होते हैं। जो पुरानी बुक थी उसमें भी ये सवाल थे, डिफरेंट थे, मतलब वैल्यू चेंज थी, मेथड यही था, उसमें से भी आते थे, तो ऑब्वियसली इसमें से भी आएंगे। तो सॉल्व करते हैं यार, बहुत आसान है। देखो, अगर मैं 12 माइनस 3 करूँ तो क्या आएगा, क्या आएगा मेरे पास बताओ, 9 फैक्टोरियल आएगा ना। तो मैं ऊपर वाले 12 फैक्टोरियल को कहाँ तक लेकर जाऊँगा, 9 तक। मैं 8 7 6 नहीं करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा शार्प माइंडेड हूँ और आपको भी शार्प माइंडेड बना दूंगा। तो मैं उसको 9 से 9 फैक्टोरियल को काट दूंगा, मेरे पास जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है। 12 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 12 11 10 और 9 फैक्टोरियल तक। वैसे मैं इसको आगे भी लेके जा सकता था, 8 7 6, वो नहीं करना मैंने। क्यों? क्योंकि इसको जब मैं माइनस करूँगा मैं तो वो 9 फैक्टोरियल आएगा, वो मैं काट दूंगा। ठीक है। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 2 और 1। ठीक है, 3 2 1 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक एक माइनस करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं, यहाँ मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, 9 फैक्टोरियल। तो ये तो कट गए, ये तो कट गए ना, ये तो कट गए। अब 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 10, आंसर निकालो। कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे यार, हमें तो इतनी मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, तो आपने कैलकुलेटर की हेल्प ले लेनी है। ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प ले ली हमने, तो आ गया जी 13 20 आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, 3 2 6 6 1 6, नीचे आ गया 6। तो इसको आप 6 से डिवाइड कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 220। लो जी, आ गया आंसर, बहुत आसान था। चलें जी, अब इसी बात के ऊपर एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए तो बनता ही बनता है, और आप लोगों के लिए भी मैं आपको शाबाश देता हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे बच्चे हो यार आप लोग, बहुत शार्प माइंडेड हो। ठीक है, मैं आप लोगों को शाबाशी देता हूँ। लेक्चर डेली लेना है। अगर मैथ में अच्छे नंबर चाहिए, पूरे नंबर चाहिए, या वो बच्चे मोस्टली, अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो वो ये है कि मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा मैथ में फेल ना हो। ठीक है, और एटलीस्ट अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल भी फेल ना हो। और यार गपशप भी लगाता रहता हूं मैं आप लोगों से, बातें भी होती रहती हैं और पढ़ाई भी होती रहती है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना कभी भी मैथ को लेकर, या कंप्यूटर की जो आपकी बुक है वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी आपकी कवर होती रहेगी। और इट्स 100% प्रॉमिस, या आप कह सकते हो गारंटी, कि वो बच्चा जो यहाँ से डेली लेक्चर लेता है वो कभी भी फेल नहीं होगा, चाहे जितना भी हम वो कहते होते हैं ना शहजादा हमारा, वो जो बैक बेंचर होते हैं। मैं भी बैक बेंचर हूँ अपने यूनिवर्सिटी लेवल का। ठीक है, वैसे मैं एफएससी में बहुत पढ़ता था भाई, बहुत मेरे अच्छे नंबर थे। चलें खैर छोड़ें, तीसरा सवाल करते हैं यार। हाँ, तीसरे की शक्ल ऐसी है, मुझे लग रहा है कि इसने पेपर में आना है, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसने एनुअल पेपर में आना है। 1440 और नीचे है 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस, और है जी 2400, नीचे है जी 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यार इसको तो सिंपल सिंपल जैसे करते हैं ना वैसे आप लोगों ने कर लेना, बहुत आसान है। देखो, ऊपर वैल्यू को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, वो तो वैसे आ जाएगी, वो तो वैसे आ जाएगी। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, प्लस इधर क्या आ गया आपका 2400। 2400, अच्छा कुछ बच्चे होते हैं उनको 2400 का पता नहीं होता लिखा हुआ है तो उन्हें पता चल रहा होगा कि 2400 क्या है। वैसे उन्हें कहो ना 73 लिखो, कहते हैं 73 क्या होते हैं, इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं ना हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम है, उनको बताना पड़ते हैं बेटे ये 2400 लिखा हुआ है, तो फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं। चलें जी, कोई बात नहीं, 2400 का भी पता चल जाएगा।
फाइव को क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 2 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या हो जाएगा जी आपका, आगे हो जाएगा, ऊपर तो आ गया जी 1440, ठीक है 1440 आ गया। नीचे 3 2 6 और 6 1 6, तो 6 आ गया। अच्छा, इस पूरे को आप वैसे कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो यार, एक ही दफ़ा जवाब निकाल लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट वाले पार्ट में आएगा। कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो इतने स्टेप काफ़ी होते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका अलग जवाब निकाल लो, इसका अलग जवाब निकाल लो, वो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, चलें अलग अलग लिख लेते हैं। इसका क्या आ जाएगा 6, इसके अंदर 4 ज़्यादा है तो 6 4 24 प्लस ये तो वैसे आ गया नीचे। अच्छा 24 को आप देखें 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो आई थिंक 120 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2। आगे जो है वो नेक्स्ट पेज पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो भी हम नीचे लिख लेंगे, और देन डिवाइड करके हम आंसर निकाल लेंगे। देखो कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं 1440, और नीचे जो है, नीचे क्या था आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय 24 था आई थिंक, ऐसे था ना, तो वो आता है जी 144 प्लस यहाँ था 2400, और नीचे जो है वो 240 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काट दो बेशक, ये 10 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 20 आंसर है। ये कैसे 10 आएगा, ये बताएं सर, ये 10 कैसे आएगा यार। मैं क्या कहता हूँ, अगर कैलकुलेटर की हेल्प लो ना आप लोग, तो ऐसे सवाल तो ऐसे हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, डिवाइड वाले साइन पर आ जाना है। डिवाइड वाले साइन पर आकर ऊपर लिख लेना है 1440, सॉरी ये आ गया। ठीक है, और नीचे आपने लिख लेना है 144, तो 10 आ गया। इसी तरीके से इसको भी कैलकुलेटर पे लिख लेना है, आंसर दे देगा 10, और दोनों 10 आ जाएंगे, 20 ऐड कर लोगे, आंसर आ गया। तीसरा पार्ट आई थिंक, जो चौथा पार्ट है आप लोगों को करना चाहिए। हाँ, अब बच्चे पता है कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करेंगे, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर इकराम को चौथा नहीं आता था, है ना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं नहीं सर को नहीं आ रहा था, भाई सीधी सी बात है, सारे करा दिए, ये क्यों नहीं कराया, है ना। चले जी कोई बात नहीं, ऐसे बच्चे भी बड़े प्यारे बच्चे होते हैं यार। ये क्लास की ना रौनक होते हैं, जो शरारती होते हैं, जो टीचर्स को तंग भी करते हैं, और थोड़ा सा मतलब इनका प्यार होता है टीचर्स के साथ, तंग करते रहते हैं और उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। ये क्लास की मतलब यूँ समझ लो, अगर ये ना आए ना क्लास में, रौनक ही नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है, हमारी भी ये क्लासरूम है। हाँ जी, मैंने बता रखा है आप लोगों को, सबको पता है ना, दिस इज़ योर क्लासरूम। हाँ जी, एक और बात भी याद आ गई, कर दूँ, क्लासरूम है तो अटेंडेंस लगवानी है। सेक्शन कौन सा चल रहा है, 2025-26 सेक्शन चल रहा है। सारे बच्चों ने अटेंडेंस लगवानी है, अपने नाम या अपने सिटी का नाम आप लोग लिखकर कमेंट कर सकते हो, सबने करना है यार। ये माहौल बनाया करो एक पढ़ने का, आपको पता चले कि यार एक क्लासरूम में एक पढ़ाई हो रही है, आते हो चुप करके लेक्चर लेते हो, सवाल नोट करते हो, गायब हो जाते हो ना, कभी गपशप लगाइए अपने टीचर्स के साथ, रूखे रूखे हो, पता नहीं क्यों। चलें जी, बाकी बातें फिर बाद में होंगी, लेक्चर लेंथी हो जाएगा। हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने क्या कहा था, एक माइनस करके लिखते होते हैं और 7 फैक्टोरियल आ जाता है, मतलब 9 था, 9 फैक्टोरियल था तो 9 आ गया, एक माइनस करके तो 8 आ गया उसका फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी यही काम करना है। अब देखें, अब देखते जाएं कैसे करना है इसको सॉल्व। देखें, n+2 का फैक्टोरियल है, अगर मैं इसके साथ फैक्टोरियल ना लगाऊं तो मैं इसमें से एक माइनस करके उसके साथ फैक्टोरियल लगा दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना। मतलब यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, अगर मैं इसमें से एक कम करूँ, मतलब n+2 है, -1 कर दूँ तो ये n+1 हो जाएगा। +2 -1 करेंगे तो मतलब 2 में से 1 चले गए तो 1 बच गया, इसके साथ क्या आ जाएगा फैक्टोरियल,
मतलब यहाँ मैं लिख दूंगा n+1 और इसका फैक्टोरियल, नीचे तो n+1 का फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है, ये कट जाएगा, n+2 आंसर आ गया। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे रट्टा लगाएंगे, मेरी बात को समझेंगे नहीं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो ये था n+2 फैक्टोरियल, अगर मैं इसके साथ फैक्टोरियल ना लगाऊं तो मुझे इसमें से एक कम करना पड़ेगा। 2 में से एक कम किया तो 1 आ गया, फिर मैं उसके साथ फैक्टोरियल लगा दूंगा, ठीक है, और ये कट जाएंगे तो ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन करते हैं और उसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। इसका समझ लो, उलट समझ लो, बहुत आसान है वो भी यार, 2 ही पार्ट हैं, करते हैं उसको भी। अच्छा बच्चों, ये है जी क्वेश्चन नंबर 2, 2 पार्ट है, सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है जी। देखें दोनों में n आ रहा है, n कॉमन लेना आपने 7, 8, 9, 10 में आपने पढ़ रखा है। कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन उस वक्त ले सकते हैं हम जब माइनस हो या प्लस हो, इधर भी एक वैल्यू हो इधर भी, और दोनों कॉमन हो, एक जैसी हो। तो आपको पता है इधर भी n है इधर भी n है, तो हम n कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते होते हैं, ये भी पता होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर n की पावर कितनी है? 3, उसमें से एक n हमने कॉमन ले लिया तो n की पावर कितनी बचेगा? 2। वेरी गुड, ये माइनस था तो आ गया माइनस। अब ये वाला n कहाँ लिखा हुआ है? बाहर, तो क्या बचेगा उसकी जगह? 1। जब भी पूरी वैल्यू कॉमन आ जाती है तो उसकी जगह बच्चों 1 बचता होता है, ठीक है। हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ये वाला n तो आ जाएगा वैसे, ये वाला n क्या आ जाएगा? वैसे। अब करना क्या है आपने? करना क्या है? n² - 1। अगर आपको याद हो 6, 7, 8, 9, 10 में भी आपने ये पढ़ा था a² - 1, या ये वाला तो पढ़ा ही होगा, आप झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये पढ़ा है, ये तो पढ़ा है आपने। हाँ जी, ये 10th क्लास के मैथ के चौथे चैप्टर में पार्शियल फ्रैक्शन वाले में ऐसी ऐसी वैल्यूज आती थी, और आप उसको x+1 लिखते थे, x-1 लिखते थे। याद है? नहीं है याद? चलो जी, याद आ गया होगा कुछ बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चे ड्रामेबाज होते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 हमें याद नहीं आया। चलो जी, कोई बात नहीं। तो ये n² - 1 को क्या लिखेंगे? एक दफ़ा n+1 और एक दफ़ा n-1, n+1 और n-1। अब थोड़ा सा सोचना है, बिल्कुल थोड़ा सा। क्या सोचना है आपने? कि शुरू में सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, फिर छोटी होनी चाहिए, फिर छोटी। मतलब क्या है कि ये देखें, ये है n+1, ये सिर्फ n है, तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? n+1। इसको हम कहाँ लिख देंगे? पहले। फिर क्या आएगा? n। फिर देखो ये एक और कम हो गया, n-1 हो गया। अब इससे और पिछली वैल्यू बताओ, खुद बताओ आप लोग क्या होगी। ये देखो ये n+1 है, इसमें से एक कम किया तो सिर्फ n बच गया, इसमें से एक माइनस किया तो n-1 हो गया, इसमें से एक माइनस करेंगे तो n-2 हो जाएगा। और अगर मैं उसका फैक्टोरियल लगाऊं तो नीचे भी मुझे n-2 का फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। आई समझ? हाँ जी, बिल्कुल आ गई जी। क्या कह रहा हूँ? ये n+1 है, एक कम किया तो n हो गया। देखिए +1 - 1 काटेंगे तो n आ जाएगा, इसमें से एक n माइनस करेंगे तो n-1 हो जाएगा, इसमें से एक और माइनस करेंगे तो n-2। इसका अगर मैं फैक्टोरियल लगाऊं तो मुझे वो फैक्टोरियल नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ जी, आई समझ? अब अगर मैं इसको क्लोज करूं, अब यूं नहीं करना कि इसको इससे काट दो, नहीं 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 नहीं। अगर मैं इस ऊपर वाले को क्लोज करूं तो ये बनेगा n+1 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल, और नीचे n-2 का फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया। कुछ बच्चों के सर के ऊपर से बाउंस गया होगा, जैसे शोएब अख्तर मारता था बाउंसर, ठीक है। तो हेलमेट पहन के बैठा करो बच्चों। करना क्या था? अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया भाई, ये तो काट देते, ये आंसर आ जाता, तो फिर फैक्टोरियल फॉर्म में तो नहीं आएगा ना आंसर। होता क्या है? होता ये है कि अगर मैंने यूँ लिखा हुआ हो, 9 को छोड़ो 6 को लेते हैं, 6, 5, 4 फैक्टोरियल, यूँ लिखा हुआ है मैंने, और नीचे मैंने लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर क्लोज करूँ
मैं वैसे 4 से 4 काट सकता हूँ, लेकिन मेरे पास फैक्टोरियल में आंसर नहीं आएगा ना, ये तो दोनों कट जाएंगे। बच्चों हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है आंसर, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। ये ओपन फॉर्म है, देखो ये 4 फैक्टोरियल है, इधर 5 है, इधर 6 है, तो लास्ट वाले का वो फैक्टोरियल है। मतलब ये है कहने का मतलब इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो मतलब इस वाली वैल्यू को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लास्ट में अगर फैक्टोरियल आ रहा है तो दरअसल वो पहले नंबर का ही फैक्टोरियल होता है। हाँ जी, अब समझ आ गई होगी, ठीक है। तो दूसरा पार्ट आई थिंक आप लोग कर लो, बहुत आसान है यार, ये मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा जी बच्चों, अब आपने करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। आप यही सवाल दोबारा लिख लें, n-1। देखिए एक कम होती जा रही है वैल्यू, फिर क्या आ रहा है n-2, फिर सो ऑन n-r, मतलब बहुत सारी नंबर्स, लॉट ऑफ नंबर्स आपने माइनस कर लिए हैं, n-r+1। अगर मैं इसमें से भी एक और कम करूं, मतलब ये n-r+1 है, +1 में एक -1 ऐड करूं, तो -1 और +1 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो और क्या बचेगा n-r। तो n-r का फैक्टोरियल अगर मैं यहाँ पर ऐड करूं तो वही मुझे नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो करते हैं जी, n-1 n-2 सो ऑन n-r+1। अब इससे पिछली वैल्यू क्या बनेगी, इससे कम वाली वैल्यू, उसमें -1 ऐड करते हैं। तो अगर मैं -1 ऐड करूं तो +1 और -1 कैंसल आउट हो जाएंगे। n-r का फैक्टोरियल ऐड किया तो नीचे भी n-r का फैक्टोरियल ऐड करना पड़ेगा। अब दरअसल ये जो ऊपर वाला है ये किसका फैक्टोरियल बनेगा, जो पहली वाली वैल्यू होगी उसका फैक्टोरियल बनेगा, n फैक्टोरियल, और नीचे n-2 का फैक्टोरियल, और यही आपका आंसर है। लो जी, सॉल्व हो गया। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, यार खुदा का वास्ता है दिमाग की बत्ती को ऑन करके बैठा करो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ 10, मैं लिखता हूँ 9, मैं लिखता हूँ 8 फैक्टोरियल। दरअसल ये क्या चीज़ है, ये 10 का ही फैक्टोरियल है। मैंने पहले ही स्टेप में तमाम सवाल करने से पहले मैंने यही बताया था आपको कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल को 10, 9, 8 का फैक्टोरियल। अगर मैं इसको दोबारा एक सिंगल फैक्टोरियल में लिखना चाहूँ तो ये 10 का फैक्टोरियल ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा यार, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर हम 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं तो मतलब ऐसी वाली चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, वो पहले नंबर का ही फैक्टोरियल होता है, उसमें से एक माइनस माइनस करके लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये बन गया हमारे पास। तीसरा सवाल करते हैं, और फिर चौथा, और फिर अल्लाह हाफिज़। आई थिंक आधे घंटे का लेक्चर बनेगा। आप लोग भी बोर होना शुरू हो गए होंगे या नहीं हुए? चलो बताओ कमेंट बॉक्स में, हुए कि नहीं हुए बोर? सर इकराम कहाँ बोर होने देंगे यार आप लोगों को। तीसरा करते हैं जी, तीसरा लिखते हैं फाइंड n फाइंड करना है, n+4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024, और फिर है जी n फैक्टोरियल। वाह जी वाह, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। देखो करना क्या आपने, करना ये है कि यूं कर लो, ये जो n फैक्टोरियल है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो डिवाइड करते हैं, हाँ जी, ये आपके पास आ गया जी n+4 फैक्टोरियल, और नीचे आ गया जी n फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये आ गया जी। अब आपने क्या करना है, बताएं जी क्या करना है? हाँ जी, क्या कर सकते हैं जी, हम देखें। ऊपर है जी n+4 का फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं n+4, इसमें से एक माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो n-3, ठीक है, एक और माइनस करें तो n-2, एक और कम करें तो n-1, एक और माइनस करें तो एक मतलब वो आपका जो है, सॉरी यहाँ पर आपका प्लस आएगा सॉरी बाय मिस्टेक, तो n आएगा, n फैक्टोरियल।
और नीचे भी n फैक्टोरियल, और ये आ गया जी 3024। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, इशू हो जाता है बाज़ औक़ात। n+4 है, इसमें से एक कम करेंगे तो n+3 बचेगा। फिर एक और इसमें से कम करेंगे तो n+2 बचेगा, एक और कम करेंगे तो n+1। अब n+1 में से एक कम कर दें तो 1 जो है ख़त्म हो जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, n+4, n+3, n+2 और n+1। n तो कैंसिल हो गया। इसको क्या लिखना है, इसको याद रखना पड़ेगा वरना सवाल सॉल्व नहीं होगा बच्चों। क्या करना है जी, इसको करना है जी आपने 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये इसी चीज़ के बराबर होता है। चेक कर लेते हैं वैसे एक दफ़ा तसल्ली के लिए। 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये आ गया। ठीक है, ठीक है ना। इसको 3024 को क्या लिखना है आपने, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, और यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखो इस n को हमने रिप्लेस करना है या इसको हमने प्लस में करके लिखना है। ये वैसे मल्टीप्लाई ही होंगे, 9 को हमने प्लस में करके लिखना है। देखो मैं कहूँ n+4, ये वैसे लिख दिया मैंने, n+3 भी लिख दिया, n+2 भी लिख दिया, n+1 भी लिख दिया। 9 को मैं लिखता हूँ 5+4। ठीक है, 8 को मैं लिखता हूँ 5+3, 7 को मैं लिखता हूँ 5+2, और 6 को लिखता हूँ मैं 5+1। 5+1। अब देखो हो क्या रहा है, n+4 5+4, n+3 5+3, n+2 5+2, n+1 5+1। मतलब n किस चीज़ को रिप्लेस कर रहा है दोस्तों, समझो बात को। तो n = हो गया 5। हाँ जी, ये बात समझने वाली है और ये समझ में आ गई होगी, आ गई ना। इसको बस 9 को 5+4 8+3 5+3 5+2 5+1। अब क्योंकि n और 5 का कंपैरिजन हो रहा है, दोनों बराबर जगह पर आ रहे हैं। देखिए यहाँ भी 4 चल रहा है, यहाँ भी 4 चल रहा है, ये n की जगह 5 5 आ रहा है, तो n = क्या, 5। ठीक है, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका 4, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके ऊपर निशान आप लोग लगा लें, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, एज अ एनुअल पेपर में आने के इसके चांसेस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है जी, 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल = x/9 फैक्टोरियल। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें, अगर हमने x फाइंड करना है तो ये जो 9 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, इधर दोनों ऊपर जो 1 1 लिखे हुए हैं, इधर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो 1 को 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 9 फैक्टोरियल और नीचे 7 फैक्टोरियल, प्लस इसी 9 फैक्टोरियल को इस 1 से, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल = क्या बचेगा, सिर्फ x बच जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। आगे अब इसको आपने एक माइनस करके लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था, इस 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं ऐसे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस 9 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल। क्यों 7 फैक्टोरियल तक क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है, इसलिए ताकि ये कट जाए। इस 9 फैक्टोरियल को अब सिर्फ हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल है, ताकि वो इससे कट जाए और हमारे पास जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है, अब 8 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आता है, 72 प्लस ये तो 9 ही बच गया = x, तो आपका आ गया जी 81 = x। लो जी, आंसर आ चुका है आपका। ये जो है 7.1 के जो है पहले 4 सवाल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट
एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एनुअल पेपर, बहावलपुर बोर्ड हो, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, जो जितने भी बोर्ड हैं उसमें इनमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एनुअल पेपर में। ठीक है, तो इसकी बच्चों खूब तैयारी करो और मेहनत करो यार, स्ट्रगल करो, पेपर नज़दीक हैं, डेली लेक्चर लिया करो। और मैंने पहले भी कहा था आपको, अब दोबारा कह रहा हूँ, जो है एक आदत बनाओ। क्या आदत बनाओ? किस चीज़ की आदत होनी चाहिए? कि लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे जब तक वो एंड नहीं होगा स्किप नहीं करना। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दोस्तों को शेयर कर दो, भाग कहाँ रहे हो, दोस्तों को शेयर करो, दोस्तों को बताना कॉलेज के अंदर। चलें जी, अब कहता हूँ मैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना भी ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।